एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं चलो बच्चों स्टार्ट करती हूँ आप सबके साथ व्याख्यान कौशल। ये चैनल आपका बीएड का है और इसमें आपको बीएड की हर एक डिटेल मिलेगी। ठीक है, वो आपके लेसन प्लान हो, आपके स्किल्स हो, आपकी क्लासेस हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, सभी मिलेंगे। आपकी बीएड चाहे सेमेस्टर वाइज हो, ठीक है। ये स्किल्स आपको कॉलेज में कराए जा रहे हैं क्योंकि माइक्रो टीचिंग चल रही है। ठीक है, मैं भी वहां पे करा रही हूँ। बट बहुत बार आपने देखा है कि टीचर आके करा के चला जाता है बट वो आपको समझ नहीं आते हैं। और अगर ये स्किल्स, ये लेसन प्लान बनाना आपको समझ नहीं आया तो आपको प्रैक्टिकल में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। क्योंकि जब वाइवा होता है आपका प्रैक्टिकल में तो आपसे बुक्स का नहीं पूछा जाता। बीएड में सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि ये लेसन प्लान आपने कैसे बनाए हैं, लेसन प्लान में आपने कौन से कौशल का यूज करा, वो कौशल क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और अगर वो आपको समझ ही नहीं आया है तो बिलीव में आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और स्टूडेंट वही गलती करते हैं जब आप कौशल को बनाते हो या आप लेसन प्लान बनाते हो, है ना। सिमुलेशन टीचिंग में हमें ये कौशल बनाने होते हैं अलग से, और माइक्रो टीचिंग में इन कौशल का यूज करके लेसन प्लान बनाने होते हैं। फर्क मैं अलग किसी वीडियो में बताऊंगी बट अभी सिर्फ ये बता रही हूँ। ठीक है, जब आपको ये बनाना ही नहीं आएगा, ये समझ ही नहीं आएगा तो आपकी बीएड करनी बेकार है। क्योंकि एक बार समझ लिया, लाइफ टाइम यूज करोगे। प्लस जब लेसन प्लान बनाते हो 20-20, 30-30 बनते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें जब तुम 1 घंटे कॉपी पेस्ट के लिए दे सकते हो उन पेजेस को लिखने में, तो क्यों ना 10 से 15 मिनट उसे समझने में दे दो। मेरा ये कहना है। और ये मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, जो भी इस क्लास को देख रहे हो, एक बार इस क्लास को पूरा देख लो। समझ ना आए ना तो कमेंट करके जाना कि मैम मुझे कुछ भी समझ नहीं आया आपकी क्लास से। ये मेरा वादा है। तो समझने की कोशिश आपको करनी है, समझाने के लिए मैं आपके सामने हूँ। हर एक क्वेश्चन मिलेगा और इतना इंट्रोडक्शन बहुत हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्याख्यान कौशल। इंग्लिश वाले प्रॉब्लम ना ले, इसे हम एक्सप्लेनेशन स्किल भी कहते हैं। ठीक है, अब व्याख्यान को समझो। सबसे पहले व्याख्यान को समझो। इस तरह से कोई आपको टीचर कॉलेज में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, और आपके कॉलेज वाले पढ़ाते हैं, आपके टीचर पढ़ाते हैं तो यू आर लकी। बट हम अपने टाइम पे भी इतने लकी नहीं थे क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आया। बिलीव मी, कुछ भी समझ नहीं आया था। बट जब फाइल बनाई तो धीरे धीरे समझ आया, अच्छा इसका मतलब ये था। बट हमारे टीचर हमें समझा क्यों नहीं पा रहे थे, वो मुझे नहीं पता वो लोग क्यों नहीं समझा पा रहे थे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बट बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि हम एटीट्यूड में, एक्टिंग में उसे सिखाने की जगह हम वो बेसिक चीज बच्चों को नहीं समझा पाते। और ये बेसिक है, इसे समझाने के लिए ना बच्चों को चाहे 10 मिनट, मैं 10 से 12 मिनट करूंगी, इस वीडियो को 20 मिनट तक नहीं लेके जाऊंगी। और उस मिनट में आपको व्याख्यान कौशल समझा दूंगी। आपसे कोई पूछेगा, आपका एग्जामिनर पूछेगा, तो बिलीव मी, आप मेरी क्लास देखते हो रेगुलर, तो आपको एग्जाम के टाइम पे मैं याद आऊंगी और आप अपने मन में मुझे थैंक यू बोलोगे। ठीक है, ये ज्यादा नहीं बोल रही हूँ बट अपने आप पे भरोसा है क्योंकि पहले भी पढ़ाया है, पहले क्लास बनाई है, उसमें 70K व्यूज हैं और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद करा था। ठीक है, तो सेम ऐसी हर एक क्लास मिल जाएगी इस चैनल पे। ठीक है, चलो व्याख्यान का मतलब क्या होता है पहले से समझो। देखो, व्याख्यान का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, है ना। किसी भी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम कौशल कैसे बनाते हैं आपको पता है। हमारा जो सिमुलेशन टीचिंग होती है उसमें या लेसन प्लान में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका क्या होता है, टीचर्स एक्टिविटी, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। देन यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, एंड यहाँ पे हमारे घटक होता है, ठीक है, जिसे हम सिमुलेशन बोलते हैं, यानी कि कितने स्टूडेंट ने उसने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, उसमें तो सिर्फ आपको नंबरिंग करनी होती है, इसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आप नंबरिंग भी डाल सकते हो या अलग अलग यूनिवर्सिटी से अपने अकॉर्डिंग कराती हैं तो वो देख लेना। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश में तो कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गई आपकी शिक्षक क्रियाएं, ये छात्र क्रियाएं, और इसे हम हिंदी में घटक बोलते हैं। क्लियर, 3 कॉलम हो गए। अब शुरू कहां से करना है वो देखो। या सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, टीचर ने पूछा, मान लो कि हिंदी का बता देती हूँ या सब सब्जेक्ट का भी बता दूंगी, वो भी समझ आ जाएगा। पहले हिंदी का देख लेते हैं कि टीचर ने पूछा समास क्या है ना। ये सबका एग्जांपल लेके एक एक बताऊंगी और आपको समझ आ जाएगा समास क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्टूडेंट कोई क्रिया नहीं करेंगे, है ना, कोई जवाब नहीं। आप इस पे ये भी लिख सकते हो। और ये मत सोचना कि आप ये नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि ये रियल टीचिंग होती है। जो आपकी माइक्रो टीचिंग आपने सुना है ना, ये रियल टीचिंग का छोटा रूप है।
तो जो एक्टिविटी होगी वो हम लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ी या ठीक है। अब देखो आंसर पे आ जाओ। अब इस आंसर का मतलब है व्याख्यान कौशल। हम व्याख्यान कौशल में कर रहे हैं, तो यहाँ टीचर बताएगा समास क्या होता है, दो या दो शब्दों से मिलकर बना होता है ना। समास के कितने प्रकार होते हैं वो सब क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। टीचर ने यहाँ समास को एक्सप्लेन कर दिया, समास ये होता है, ठीक है, यानी कि व्याख्या कर दी। और यही आपका व्याख्यान कौशल है, जहां स्टूडेंट तो कुछ ना करे, टीचर ही उसका आंसर दे, वो आपका व्याख्यान कौशल है। हिंदी का समझा दिया, साइंस का ले लेते हैं। मान लो कि फोटोसिंथेसिस पूछ रहा है ना। हिंदी इंग्लिश की तो प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी स्टूडेंट को, आप चाहे हिंदी में कर रहे हो इंग्लिश में कर रहे हो, ठीक है। या फोटोसिंथेसिस है ना, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस या एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट को नहीं पता क्योंकि स्टूडेंट उसमें कुछ क्रिया नहीं करेंगे, है ना, तो स्टूडेंट्स नो एक्टिविटी। ये मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे टीचर ही एक्सप्लेन करेगा फोटोसिंथेसिस को, यानी कि एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। अब जब टीचर ने स्टूडेंट को बता दिया कि फोटोसिंथेसिस ये होती है, तो छात्र क्या जवाब देंगे, ये मैं बनाना भी बता देती हूँ कि अच्छा मैम, है ना, या अच्छा सर, जो भी है, ठीक है, ओके सर, ठीक है, वो तो आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। और यहाँ अगर टक्का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लेसन प्लान बनाना बताऊंगी फिर बता दूंगी, बट फिर भी आप यहाँ पे कोई भी नंबरिंग रैंडमली डाल दो, है ना, 1,4, यानी कि कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा है ना, कितने स्टूडेंट ने या अच्छा सर भी जवाब दिया, वो कितने स्टूडेंट ने दिया, यहाँ पे वो आता है। मेनली तो ये दोनों कॉलम है। व्याख्यान कौशल समझ आया, जहां पे टीचर क्वेश्चन पूछता है, बच्चे कोई जवाब नहीं देते, तो टीचर उस चीज को एक्सप्लेन करता है, वो है आपका व्याख्यान कौशल। अब देखो इसमें एग्जाम्पल समझा देती हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये व्याख्यान कौशल की जगह आपका क्या है, प्रश्न जो एक्टिविटी होती है ना, या प्रश्नोत्तर कौशल का एग्जांपल ले लो, क्वेश्चनिंग का, है ना, क्वेश्चनिंग कौशल है। तो उसमें हम क्या करेंगे, टीचर क्वेश्चन करेगा, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर टीचर क्वेश्चन करेगा, बच्चे आंसर देंगे। वो हो गया क्वेश्चनिंग, कि टीचर सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर नहीं बता रहा, वो आपका क्वेश्चनिंग कौशल है। बट यहाँ पे टीचर क्वेश्चन भी पूछ रहा है, उसे एक्सप्लेन भी खुद ही कर रहा है, बच्चों को खुद ही समझा रहा है कि बच्चे ऐसे ऐसे होती है, जो कि देखो ये टीचिंग हमारे आपके स्कूल में हुई है ना। हमारे स्कूल्स में यही होता था ना कि टीचर आएगा, क्वेश्चन पूछेगा, अब बच्चों को थोड़ा बहुत पता होगा तो बताएगा, नहीं बताता है ना, क्योंकि हमें नए चैप्टर के बारे में नहीं पता होता था। तो क्या होता है कि टीचर फिर उसे एक्सप्लेन करता था, बोर्ड पे लिखता था। तो हमारे टाइम पे भी कौन सा कौशल यूज करते थे हमारे टीचर्स, व्याख्यान कौशल, यानी कि एक्सप्लेनिंग या एक्सप्लेनेशन स्किल्स यूज करते थे, ठीक है। तो इसमें टीचर ही जो एक्सप्लेन करता है, दैट इज नोन एज अ व्याख्यान कौशल या सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि जब आप मान लो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वाइवा में, आप बैठे हो वाइवा में, ठीक है, आपकी फाइल देखी, आपको कोई भी लेसन प्लान दे दिया कि फोटोसिंथेसिस पर आपने लेसन प्लान बनाया, साइंस वालों ने वो खोल देगा आपके सामने। और क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाला जो मोस्टली बनता है ना आपके एक्सप्लेनिंग में बनता है, क्योंकि टीचर ही बच्चों को समझाता है, क्योंकि थोड़ा टफ भी है ना, इसलिए। तो अब आपके सामने दे दिया, टीचर आपसे पूछेगा खोल के फाइल को कि इसमें कौन सा कौशल यूज हुआ है, कौन सा स्किल यूज हुआ है। अब आपको पता है कि व्याख्या हुई है तो वो फोटोसिंथेसिस, सॉरी व्याख्या हुई है तो वो व्याख्यान कौशल है, तो आप बता दोगे। और अगर आपने नहीं बताया, डायरेक्ट एग्जामिनर का क्वेश्चन आंसर पता क्या होता है कि आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी, बट वो ये नहीं समझते कि क्लासेस में भी उतना अच्छे से नहीं बताया जाता, ठीक है। तो सब आपके हाथ में है, बीएड रट्टाफिकेशन का काम नहीं है, आप चीजों को खुद से समझोगे। देखो कॉपी पेस्ट हमें करनी है, आपको करनी है, हमने भी करी थी अपने बीएड के टाइम में, बट जब उसे कॉपी पेस्ट करते तो क्यों ना 10 मिनट इन कौशल को समझने में लगा दो। बहुत ज्यादा कौशल मैं नहीं पढ़ाऊंगी, 5 कौशल कराने वाली हूँ, 5 स्किल्स कराने वाली हूँ, डे बाय डे आपको मिलेंगी, ठीक है। आपके पेपर से पहले मेरा भरोसा है कि जो स्टूडेंट मेरी स्किल्स को देखेंगे वो कभी भी उन स्किल्स को नहीं भूलेंगे, उन्हें दोबारा स्किल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो ना, तो समझ लो सेकंड ईयर में फिर आपको दोबारा से मेरी भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ध्यान से देखी है सब स्किल्स को, तो ठीक है। तो व्याख्यान कौशल समझ आ गया कि कोई भी क्वेश्चन ना करके, स्टूडेंट से पुट अप क्वेश्चन ना करके, है ना, डायरेक्टली खुद ही उस चीज को टीचर के थ्रू एक्सप्लेन करना इज नोन एज द एक्सप्लेनेशन स्किल, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटे से वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया और आई होप आपको समझ भी आया होगा। समझ आया है
तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना और शेयर भी कर देना, और एक कमेंट जरूर करके जाना कि आपको रियलिटी में कुछ समझ आया, कुछ सीखने के लिए इस क्लास से मिला है या नहीं मिला है। सो बाय बाय।